अरे ओए महारानी, जल्दी जल्दी काम कर। तेरे पंखों ने काम करना बंद कर दिया है क्या? कब से देख रही हूँ कैसे मर मर के काम कर रही है। नहीं नहीं मालकिन, बस वो मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब थी। हाँ हाँ, पहले कौन सा तेरी तबीयत ठीक रहती है, जब देखो बीमार ही रहती हो। मालकिन, आपके लिए ही तो मैं जंगल के बाहर गई थी, वो मीठे फल लाने, तभी मेरी तबीयत खराब हो गई। ये सुनते ही बिजली कपी को गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर मानो चिड़िया को मार देती है। बहुत ज्यादा जुबान चलने लग गई है तेरी, अपनी जुबान को लगाम दे। कहीं ऐसा दिन ना हो कि मैं तेरी जुबान ही काट लूं। मालकिन, माफ कर दे मुझे। चल अब बस हो गई तेरी चू चू। ऐसा ना हो कि प्रिया की डोली के साथ साथ तेरी अर्थी भी उठा दूं। जा जाकर देख प्रिया तैयार हुई कि नहीं। जी मालकिन, अभी जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रोती हुई प्रिया के पास जाती है। अरे प्रिया बेटी, आप इतनी उदास क्यों हो और अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मालकिन तुम्हें नीचे बुला रही हैं। आंटी, आंटी मुझे बचा ले, मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ना चाहती हूँ और अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ। बेटी, जिसके माँ बाप नहीं होते तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। आंटी, अगर मेरे माँ बाप नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो दोनों मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। प्रिया बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मालकिन और मालिक के आगे भला कौन बोल पाता है? अब तुम अपना दिल छोटा मत करो और तैयार होकर नीचे आ जाओ। मालकिन बहुत गुस्से में है, आपका रिश्ता लेकर कब्बे वाले आ ही रहे होंगे। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माता पिता, आप मुझे दोनों छोड़कर क्यों चले गए? मैं तो यहाँ रोज घुट घुट कर मर रही हूँ। थोड़ी देर में रिश्ता लेकर कब्बे वाले भी आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ बहन जी, मैं ठीक हूँ। मानो कहाँ मर गई है, जल्दी से मिठाई लेकर आ जो प्रिया ने अपने पंखों से बनाई है। जी जी, अभी लाई मालकिन। फिर मानो चिड़िया रसोई से सबके लिए मिठाई लेकर आती है। तभी उसकी नजर भूरे कपे पर पड़ती है जो प्रिया से शादी करने आया था। अरे शेकप्पा तो एक नंबर का जुआरी और डाकू है। ए ऊपर वाले, ये मालिक और मालकिन क्या अनर्थ कर रहे हैं? प्रिया बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं ये शादी किसी हाल में नहीं होने दूंगी। अरे क्या देख रही हो इधर उधर, जल्दी से मिठाई रखो और मेहमानों के लिए खाना लेकर आओ। फिर मानो चिड़िया मिठाई रखती है और अपने मालिक और मालकिन से कहती है, मालकिन और मालिक, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? शेकप्पा तो एक नंबर का जुआरी और डाकू है। अच्छा, तुझसे किसी ने राय मांगी है? बढ़िया ही हमें बताने वाली, चल जा। लेकिन मालकिन, लगता है सुबह की मार ये भूल गई है, तभी तो इसकी चोंच इतनी चल रही है। अपने मालिक मालकिन को गुस्से में देखकर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे बहन जी, बातें तो बहुत हो गईं, अब जल्दी से प्रिया बेटी को बुला दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुला कर आती हूँ। फिर बिजली कभी प्रिया को बुलाने चली जाती है। अरे महारानी, तैयार हुई कि नहीं? अब जल्दी से चल। चाची, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। ज्यादा अपनी जुबान मत चला, भेजूं क्या तेरे चाचा को? और हाँ, थोड़ा मुस्कुरा देना, अगर ये रोती हुई सूरत लेकर गई कब्बे वालों के सामने तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी? ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में प्रिया भी तैयार होकर आ जाती है। अरे बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर ये भतीजी किसकी है? तभी भूरा कपा कहता है, माँ, मैं थोड़ी देर अकेले में प्रिया से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटे। प्रिया बेटी, बाहर भूरे को लेकर जाओ। प्रिया चुपचाप वहाँ से भूरे कपे को लेकर घर से बाहर आ जाती है। प्रिया, मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? डरी और सहमी हुई प्रिया अपना सर हिला देती है। बहुत सुंदर हो तुम। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमसे ही शादी करने का सोच लिया था। जरा अपना पंख तो दिखाओ, कितना सुंदर है।
ऐसा कहते हुए भूरा कौवा प्रिया का पंख पकड़ लेता है। ये सब होता हुआ देखकर प्रिया डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी भूरे को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अंदर जाता है। चलिए मम्मा, प्रिया मुझे पसंद है, बस अब हम जल्दी शादी करेंगे। जाते हुए भूरा कौवा चुपके से बिजली और बादल से कहता है, देखिए अंकल, मैं नहीं चाहता कि शादी को लेकर जो हमारी डील हुई है वो टूटे। आप प्रिया को अच्छे से समझा दीजिए। मैंने तो बस उसका पंख पकड़ा और वो ऐसे भागी कि जैसे मैंने उसे मारा हो। भूरे बेटे, तुम चिंता नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगा। बस तुम उस पोटली की डील मत भूलना, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली। हाँ हाँ अंकल, मुझे सब याद है। बस ये बात मेरे माता पिता को नहीं पता चलनी चाहिए कि प्रिया से शादी करने के लिए मैं आपको सोने से भरी हुई पोटली दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो कौवे वाले वहाँ से चले जाते हैं और बादल कौवा गुस्से में प्रिया के पास जाता है। प्रिया, अरे ओए प्रिया, कहाँ मर गई? जी चाचा जी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, आज तेरी वजह से ये रिश्ता टूटते हुए बचा है। बस मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने भूरे को शादी के लिए मनाया। तभी वहाँ पर बिजली का बीबी आ जाती है। अजी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा। जरा अपने गुस्से पर काबू करो। बिजली, गुस्सा क्यों ना करूं? इतनी मुश्किल से शादी करवा रहा हूँ मैं इसकी, और एक ये अनाथ है कि शादी तोड़ने पर लगी हुई है। अब क्या किया तूने? सुन ले मेरी बात, अगर तूने ये शादी तोड़ी तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। अपने चाचा चाची की बातें सुनकर प्रिया बहुत डर जाती है। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही बिजली कौवे का भाई बिरजू कौवा आ जाता है। ना, क्या हुआ? मुझे भूरे ने सब बताया। बहुत मुश्किल से ढूंढा है ये रिश्ता। तुम्हें तो पता है कि कितना सोना मिलेगा हमें, और साथ में ये घर भी। जो भी हो जाए, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हाँ बिरजू भैया, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, शादी होकर ही रहेगी। हाँ भैया भाभी, अगर वो ना मानी तो उसके माता पिता की तरह उसे भी रास्ते से हटा देंगे। फिर जो सारी संपत्ति उसके नाम है वो भी हमारी हो जाएगी। हाँ हाँ बिरजू, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो लगता है कि उसे रास्ते से हटा ही देना चाहिए। उन तीनों की बातें मानो चिड़िया बाहर खड़ी सुन रही थी। शे क्या सुन रही हूँ मैं? बड़े मालिक मालकिन को इन्होंने मिलकर मारा है। मुझे प्रिया को सब बताना होगा। मानो चिड़िया का पंख पास पड़े हुए गिलास पर लगता है। गिलास नीचे गिरता है और टूट जाता है। लगता है किसी ने हमारी बातें सुन ली हैं। मानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। जब वो कौवे बाहर आते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। मानो चिड़िया भागती हुई प्रिया के पास जाती है। प्रिया बेटी, उठो। क्या हुआ आंटी, आप इतना घबरा क्यों रही है? फिर मानो चिड़िया सारी बात प्रिया को बताती है। ये आप क्या कह रही है आंटी? मेरे माता पिता को मेरे चाचा चाची ने मारा है। हाँ बेटी, अब तुम भी यहाँ से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। खिड़की के रास्ते से मानो चिड़िया प्रिया कौवे को वहाँ से भगा देती है। ये देखो बादल जी, ये पंख तो मानो का है, जरूर उसी ने हमारी बातें सुनी होगी। दीदी, उस नुकरानी को भी मारना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ना किया तो हम भी मुश्किल में पड़। प्रिया कौवे भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और वो वहाँ जाकर सारी बात बताती है। अरे ओ नौकरानी, अब कहाँ जाएगी तू? बहुत शौक है तुझे बातें सुनने का, अब तुझे बताते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कौवे एक बड़ा डंडा उठाती है। वो मानो चिड़िया को मारने ही वाली थी कि प्रिया पुलिस लेकर वहाँ आ जाती है। रुक जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस अंकल, इन सबको पकड़ लीजिए। अरे प्रिया बेटी, ये तू क्या कर रही है? हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो हम इस नौकरानी को डरा रहे थे, मार नहीं रहे थे। इसने मेरी अलमारी से चोरी की थी, बस वही पूछ रहे थे कि इसने गहने कहाँ रखे हैं। चुप कीजिए, मुझे सब पता है। आप तीनों ने मिलकर मेरे पापा को मारा है। अरे प्रिया बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? भला हम तेरे माता पिता को क्यों मारेंगे? चाचा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आपने फिर ऐसे क्यों कहा कि मेरे माता पिता को आपने नहीं मारा? वो मैं ऐसे वो कौवे पकड़े जाते हैं।
फिर पुलिस उन तीनों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। कबूतर राजा को अपनी बेटी पारो से बहुत प्यार था। प्यार तो सभी को अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कबूतर महाराज अपनी बेटी पारो को अपनी नजरों से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। वो हमेशा अपनी बेटी को अपने पास ही रखता था। जंगल में एक मानो चिड़िया ही थी जो कबूतर महाराज की बेटी को अपने साथ जंगल में घुमाने ले जाया करती थी। उसी जंगल में बिजली कपी और बादल कप्पा भी रहते थे जो मानो चिड़िया से बहुत जलते थे। बादल जी, ये कबूतर महाराज चिड़िया को बहुत इज्जत देता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो भी अच्छा भोजन होता है वो कबूतर महाराज उस चिड़िया को ही दे देता है। क्यों ना हम मिलकर कोई शैतानी करें। हाँ बिजली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। छोटी छोटी बात पर वो मानो चिड़िया शिकायत लगाती है कबूतर महाराज। लेकिन बताओ तो सही कि अब हम क्या शैतानी करने वाले हैं। बादल जी, मैंने देखा है कि वो चिड़िया रोज महाराज की बेटी को घुमाने लेकर जाती है। बस हम किसी तरह से महाराज की बेटी का अपहरण कर लेते हैं और फिर नाम लगा देंगे उस बानो चिड़िया का। हाँ, महाराज को तो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत है। वो तो सीधा मानो चिड़िया को फांसी ही लगाएगा। लेकिन बिजली, हम सब ये करेंगे कैसे। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जैसे मैं कहती जाऊँ वैसा करते जाओ। बाबा, आज मुझे तितलियाँ देखने जानी है। आप चिड़िया आंटी से कहे ना कि वो मुझे ले जाएं। बेटी पारो, तितलियां तो झरने पर आती हैं और वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता। प्लीज पापा, मेरा बहुत मन करता है रंग बिरंगी तितलियाँ देखने को। तभी वहाँ मानो चिड़िया भी आ जाती है। आंटी, मुझे तितलियाँ देखने जाना है, लेकिन पापा नहीं मान रहे। आप प्लीज मेरे पापा को बनाए ना, मुझे तितलियाँ देखने जाना है। कबूतर महाराज जी, अगर पारो इतनी जिद कर रही है तो मैं इसे दिखाती हूँ तितलियाँ। फिर कबूतर महाराज भी चिड़िया की बात मान लेता है और मानो चिड़िया पारो को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। पास में बिजली और बादल भी बैठे हुए थे। बादल, वो देखो चिड़िया और पारो बैठी हुई हैं। मौका बहुत अच्छा है। आज तो हम पारो का अपहरण कर कर ही रहेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास चली जाती हैं। चिड़िया बहन, कहाँ लेकर जा रही हो महाराज की बेटी को। पारो जिद कर रही थी कि तितलियाँ देखने जाना है। महाराज तो मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने मना लिया महाराज को। फिर मानो चिड़िया और महाराज की बेटी पारो वहाँ से चली जाती हैं। चलो बादल, मुझे पता है ये जरूर तितलियाँ देखने झरने पर ही जाएंगी। इनके जाने से पहले हम जाकर झरने से सारी तितलियाँ भगा देते हैं और फिर मौका पाकर महाराज की बेटी का अपहरण करेंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी छोटे रास्ते से होते हुए झरने पर पहले ही पहुंच जाते हैं। चलो चलो तितलियों, भाग जाओ यहाँ से। महाराज का हुक्म है कि अब तुम कभी झरने पर नहीं आओगी। ऐसा सुनते ही सभी तितलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। बिजली कपी और बादल कप्पा पास में ही छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मानो चिड़िया और महाराज की बेटी भी आ जाती हैं। अरे ये क्या हुआ, आज तितलियाँ क्यों नहीं है झरने पर। यहाँ तो हर रोज तितलियाँ आती हैं, लेकिन आज क्यों नहीं। चिड़िया आंटी, आप तो कहती थी कि यहाँ तितलियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी तितली नहीं है। पारो बेटी, ये तो मैं भी नहीं जानती कि आज तितलियाँ कहाँ चली गई हैं। तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा आगे झरने पर देख कर आती हूँ। शायद तितलियाँ वहाँ चली गई हों, लेकिन तुम यहीं बैठी रहना, कहीं भी जाना नहीं है, मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से थोड़ी आगे दूसरे झरने की ओर चली जाती है। चल बे बादल, यही मौका है इस चिड़िया को फंसाने का। पारो बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं तो मानो आंटी के साथ तितलियाँ देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी तितली नहीं है। वो चिड़िया तुम्हें तितलियाँ दिखाना नहीं चाहती। पता है तितलियाँ तो दूसरी दिशा में होती है। पता है
वो तुम्हें वहाँ क्यों नहीं लेकर गई? क्योंकि वो खुद अकेली ही तितलियों को देखना चाहती है। उसे ये जरा भी अच्छा नहीं लगता कि कोई और तितलियों को देखे। तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेकर चलते हैं तितलियों के पास। कबूतर महाराज की बेटी बादल और बिजली की बातों में आ जाती है और वो उन दोनों के साथ चली जाती है। बिजली और बादल पारों को लेकर सीधा गुफा की ओर चले जाते हैं। आंटी, तितलियां तो यहाँ भी नहीं है। इन तितलियों को देखना कितना मुश्किल काम है। जरा रुको तो सही, मैं दिखाती हूँ तुम्हें तितलियाँ। ऐसा कहते हुए एक पत्थर के साथ बिजली का भी पारों को बांध देती है। मेरा क्या दोष है बिजली आंटी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो पारो, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वो चिड़िया मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारा बाबा महाराज हर अच्छी चीज उस चिड़िया को ही देता है। अब हम जाकर लगवाएंगे चिड़िया को फांसी। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अरे, ये पारो कहाँ चली गई? मैंने कहा भी था कि कहीं नहीं जाना। अब मैं क्या करूँ? फिर मानो चिड़िया पारो को पूरे जंगल में तलाश करती है, लेकिन पारो तो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर मानो चिड़िया बहुत ज्यादा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मानो तुम अकेली हो, मेरी पारो बेटी कहाँ है? महाराज, मैं उसे थोड़ी देर बिठाकर दूसरे झरने पर तितलियां देखने गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो पारो वहाँ से गायब थी। मैंने उसे पूरे जंगल में ढूंढा, न जाने वो कहाँ चली गई। मानो चिड़िया ऐसे कहते हुए रोने लगती है। ये सुनकर कबूतर राजा भी रोने लगता है। मेरी बेटी पारो न जाने कहाँ चली गई। मैंने न जाने क्यों तुम्हारे साथ उसे तितलियां देखने जाने दिया। तभी बिजली कभी और बादल कब्बा भी वहाँ आ जाते हैं। महाराज जी, अब ये चिड़िया यहाँ बैठी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, लेकिन हमने देखा कि इस चिड़िया ने आपकी बेटी को मार दिया है। हाँ कबूतर महाराज जी, आपकी बेटी बहुत रो रही थी, लेकिन इस बेशरम चिड़िया को छोटी सी बच्ची पर रहम नहीं आया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो कहीं खो गई है। चुप कर जाओ मानो चिड़िया, मेरी बेटी में मेरी जान थी, तुमने तो मेरी बेटी को मार दिया। बिजली और बादल, आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। और तोते, इस चिड़िया को फांसी दी जाए, यही मेरा आखिरी आदेश है। जैसा आपका हुक्म महाराज। मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मानो चिड़िया बहुत रोती है, लेकिन कोई भी चिड़िया पर विश्वास नहीं करता और फिर सब उसे फांसी घाट की तरफ ले जाते हैं। बिजली, मान गया मैं तुम्हारे दिमाग को। इस जंगल में कोई भी पक्षी तुम जैसा चालाक नहीं है। तोते भैया, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो मेरा विश्वास करो। कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा। मैंने अपनी पूरी उम्र यही गुजारी है, तुम तो इस बात को जानते हो। वो अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। देखो कापो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बादल भैया आप इस घर में होते तो शायद घर गिरने की वजह से आप भी मर चुके होते।